प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेकर आया हूँ, भौतिक विज्ञान का, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। उसका नाम है दो चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि का सूत्र। तो सबसे पहले, जैसा कि इसका नाम है ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि का मतलब है कि तार द्वारा जब चालकों को नहीं जोड़ा गया था उस समय उनकी कुछ ऊर्जा होगी, जब जोड़ा जाएगा तो उनकी ऊर्जा में कुछ कमी आ जाती है। हमको उस कमी को ही निकालना है। उस कमी को जो हम निकालेंगे वही हमारी क्या होगी, ऊर्जा हानि होगी। तो आइए इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं क्या है। दो चालक हैं, एक चालक का नाम ए है, एक चालक का नाम बी है। इस चालक की धारिता क्या है, C1 है, आवेश Q1 है, विभव V1 है। इस चालक की धारिता C2 है, आवेश Q2 है और विभव V2 है। ठीक, इस चालक का व्यास जो है D1 है, इस चालक का व्यास D2 है। अब जैसा कि आप जानते हैं धारिता क्या होती है, थोड़ा थोड़ा सा एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे धारिता किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता उसकी धारिता होती है। हर एक चालक की एक निश्चित धारिता होती है, वो उससे ज्यादा आवेश को ग्रहण नहीं कर सकता है। अगर उससे ज्यादा आवेश उसको दिया जाएगा तो वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो धारिता आपको क्लियर और धारिता को काश दिखते हैं C से, इसका मात्रक होता है फैरेड। ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर दो मैंने सूत्र लगे हैं, लिखे हैं। ये सूत्र आपके इसमें लगेंगे, मैं अगले वीडियो में इनका डेरिवेशन भी बताऊंगा आपको। तो गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R आप जानते हो इसकी त्रिज्या है, रेडियस। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है। अब चालक में संचित ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/2 CV²। C तुम्हारी धारिता है, V क्या है, विभवांतर है। ठीक। अब त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, मतलब जब यहाँ पे बात आएगी तो हम व्यास का आधा रखेंगे, वो क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अब ये तो हमने मेन बातें इसके बारे में बता दी। अब थ्योरी क्या लिखी जाएगी इस डेरिवेशन को करने के लिए, सबसे पहले वो आप नोट भी कर सकते हैं, थ्योरी में बोल रहा हूँ, नोट करिएगा। माना दो चालक A और B है, माना दो चालक A और B है। A की धारिता C1, आवेश Q1 और विभव V1 है। विभव क्या है, V1 है, और इसका व्यास क्या है, D1 है। इसी प्रकार B की धारिता C2, आवेश Q2 और विभव V2 है। ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चालक जो A है हमारा, उसकी हम क्या निकालेंगे, धारिता निकालेंगे इस सूत्र से। बस इस सूत्र में इसकी धारिता C1 है तो यहाँ C1 आ जाएगा। यहाँ पर R क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या मतलब होता है व्यास बटे 2, तो D1 के बटे में 2 आ जाएगा त्रिज्या के लिए। तो देखिए हमने यहाँ पे यही किया है कि A की धारिता निकालने के लिए C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R था, वहां पे R की जगह हमने क्या रख दिया है, D1 बटे 2। ये 2 से इसको काट देंगे तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट D1 आपका बचा। ऐसे ही जब हम दूसरे चालक B की धारिता निकालेंगे, C2 आ जाएगा वहां पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर त्रिज्या की जगह क्या आ जाएगा, D2 बटे 2 आ जाएगा। 2 से फिर ये 2 4 कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट D2 आ जाएगा। समीकरण हमारा 2 बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन चालकों की अलग अलग ऊर्जाएं निकालेंगे। इस चालक की ऊर्जा अलग निकालेंगे और उस चालक की ऊर्जा अलग निकालेंगे। तो पहले चालक A की ऊर्जा हमने निकाली, वो क्या है, 1/2 C1 V1²। इस सूत्र से यहाँ पे C1 आ गया, यहाँ V1 आ गया, क्योंकि इसकी धारिता क्या थी, C1 थी, और इसकी धारिता क्या थी, C2 थी। तो इसकी धारिता क्या है, C2 है, लेकिन इसका विभव क्या है, V1। तो यहाँ पर इसके लिए जब पहले निकालेंगे इस वाले का, तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये निकाल आया। अब हम B के जब निकालेंगे तो UB बराबर 1/2 C2 V2² हमारा आ जाएगा। तो अब ये हमने अलग अलग इनकी क्या निकाली, ऊर्जाएं। लेकिन अभी जब हमने इनको नहीं जोड़ा है तो ना जोड़ते समय हमको क्या निकालना है, इनकी कुल ऊर्जा निकालनी है। तो वो कुल ऊर्जा हमारी क्या होगी ये हमको समझना है। तो कुल ऊर्जा का मतलब है A की ऊर्जा और B की ऊर्जा दोनों को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। UA प्लस UB, ये तार द्वारा जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो UA का मान है 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2²। इन दोनों का मैं जोड़ दिया। ये हमारी कुल ऊर्जा निकली है कब, जब इन दोनों चालकों को तार द्वारा जोड़ा नहीं गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इनका आवेश अलग अलग निकालो। तो इस चालक पर आवेश क्या होगा, उसका सूत्र होता है आवेश का सूत्र क्या होता है, धारिता की परिभाषा में पढ़ाया जाता है Q बराबर CV। Q बराबर
CV ये आवेश का सूत्र होता है। इसको हम चालक A के लिए लगाएंगे तो Q1 बराबर आ जाएगा C1V1, Q2 बराबर क्या आ जाएगा C2V2 दूसरे चालक के लिए B के लिए। तो ये दोनों पर हमने क्या निकाल लिए, आवेश के मान निकाल लिए, चालक A पर आवेश का मान, चालक B पर आवेश का मान। इसके बाद हम A व B को तार द्वारा जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो जोड़ने पे इंपॉर्टेंट एक बात है, वो आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी कि जोड़ने पे होगा क्या। जिस चालक पे विभव ज्यादा होगा, ठीक है, उससे विभव कहां जाने लगेगा, दूसरे चालक पर, और वो तब तक के जाता रहेगा जब तक के दोनों पर विभव की मात्रा समान नहीं हो जाएगी। जब विभव की मात्रा दोनों पे समान हो जाएगी तो जितना विभव इस चालक का होगा उतना ही विभव उस चालक का होगा। याद रखिएगा, जो अधिक विभव पे होगा उसमें से विभव की मात्रा कम विभव वाले पर, निम्न विभव वाले चालक पर जाएगी, और वो तब तक के जाएगी जब तक के दोनों पे विभव के मान समान नहीं हो जाते हैं। और वो जो समान विभव होगा उसको हम बोलेंगे उभयनिष्ठ विभव। वो चालक A के लिए भी होगा और चालक B के लिए भी होगा। तो अब हमको क्या निकालना है, उभयनिष्ठ विभव निकालना है। उभयनिष्ठ विभव V बराबर होगा कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश दोनों का क्या है, एक का Q1 है दूसरे Q2 है, तो हमने दोनों जोड़ दिया, ये हो गया हमारा कुल आवेश। इसके बाद हमारा क्या है, कुल धारिता। कुल धारिता क्या है, C1 प्लस C2 है। Q1 का मान क्या है, C1V1, और प्लस लगाया Q2 का मान क्या है, C2V2 है। अब नीचे हमारा C1 प्लस C2 था, वो हमारा ये बन गया समीकरण 4। आप तार द्वारा जोड़ने के बाद इनकी कुल ऊर्जा निकाल लो, तो बाद में जो ऊर्जा होगी उसमें क्या आ जाता है, थोड़ा अंतर आ जाता है, उससे कम हो जाती है पहले वाले से, है ना। तो उस ऊर्जा को हमने U डैश से लिखा, क्योंकि पहले वाले को कहाँ से लिखा था, U से लिखा था, तो इसको हमने डैश लगा के थोड़ा अंतर दिखाया हमने। ठीक, अब इसके लिए फिर पहले चालक की क्या होगी, 1/2 C1V², क्योंकि अब दोनों का विभव क्या हो चुका है, समान हो चुका है। तो अब यहाँ V1 नहीं आएगा, उसमें V1 आ रहा था आपका, देखिए यहाँ पे, है ना, लेकिन अब V1 नहीं आएगा क्योंकि विभव समान हो चुका है। ये दूसरे चालक की आपकी क्या हो गई, ऊर्जा हो गई 1/2 C2V²। धारिता है वही, ये धारिताओं में बदलाव नहीं हुआ है। अब 1/2 दोनों में कॉमन हो गया, V² दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। ये V² क्या है, हमारा उभयनिष्ठ विभव है, याद रखिएगा, दोनों का विभव क्या हो चुका है, समान। अब हम निकालेंगे ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा हानि निकालने के लिए पहले जो ऊर्जा थी वो ज्यादा थी, बाद वाली ऊर्जा क्या है, कम है, इसलिए ऊर्जा हानि निकालने के लिए पहले वाली ऊर्जा से हम बाद वाली ऊर्जा को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमने क्या किया, डेल्टा U बराबर U माइनस U डैश किया। अब U का मान क्या है, 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2², ये हमारा U का मान है। U डैश का मान क्या है, 1/2 C1 प्लस C2 और फिर बाहर ब्रैकेट के V², ये हमारा का मान है, U डैश का मान। अब हमको यहाँ क्या करना है, 1/2 पूरे में से, ये देखिए 1/2 यहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/2 कॉमन हो गया हमारा, तो ये हमारा अंदर ये बचा और ये बचा, और इसकी जगह हमने क्या कर दिया, इसका जो मान था, ये जो हमने निकाला था यहाँ पर C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखिए इसके बाद का कैलकुलेशन केवल समझना है। बायो वाले बच्चे थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे क्योंकि उनकी थोड़ी मैथ वीक होती है। तो देखिए यहाँ पर ये एक बार है, ये नीचे ये घात इस पे भी लगी है, तो ये 2 बार, एक बार इससे कट जाएगा तो इसका ये कट गया, तो नीचे का 1 बचा केवल, ये इतना बचा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अच्छे समझिएगा, पहले इसका गुणा इन दोनों से करना है, फिर इसका गुणा इन दोनों से करना है। तो जब C1 का गुणा इससे करेंगे तो देखिए C1 का गुणा होकर C1² हो गया, V1² हो गया ये वाला, फिर C1 का इससे गुणा होगा तो C1 C2 V2² हो गया। फिर अब इसका करेंगे, C2 का इससे होगा तो C1 C2 V1² हो गया। फिर इस C2 का इससे होगा तो C2 का गुणा C2² होगा और V2² हो गया। फिर ये माइनस हमने लगा दिया, ये लिखा है A प्लस D का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको A मान लो, इसको B, तो A² मतलब C1² V1² प्लस B² C2² V2² प्लस 2AB, तो 2 हो गया, A की जगह ये और B की जगह ये, तो C1 C2 V1 V2 सबको साथ में लिख दिया, ये हमारा 2AB। ये हमने सूत्र लगाया A प्लस B का होल स्क्वायर, A² प्लस B² प्लस 2AB, ये लगा दिया। नीचे हमारा जो था वही हमारा फिर आ गया। अब इसको माइनस से खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, सब माइनस हो गया। अब यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से ये वाला पद प्लस का है और यहाँ ये पद का है माइनस का, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ ये पद प्लस का है और ये पद यहाँ पर का है माइनस का है, ये भी कैंसिल हो गया। तो ये बचा और ये बचा, तो इसमें हमने पहले V1 वाले को लिख लिया है, फिर इसको लिखा है V2 वाले को, फिर वो हमने लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए C1 C2 ये एक जैसा है, कॉमन हो गया बाहर, तो अंदर बचेगा V1²
प्लस V2 स्क्वायर माइनस का 2V1 V2, ये लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। a की जगह कौन है V1 है, b की जगह कौन है V2 है, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और नीचे जो चल रहा था वही आ गया। तो ये जो हमारा निकल गया है यही हमारा क्या है ऊर्जा हानि का सूत्र है। बस अब इसको थोड़ा सा और हम अभी आगे बढ़ा सकते हैं। हम क्या करें, जहां ये C1 C2 आ रहे हैं इनके मान हमने यहाँ शुरू में देखिए निकाल रखे हैं, इनके मान हम यहाँ पर और रख सकते हैं। तो इनके मान जब हम यहाँ पर रखेंगे तब हमारा क्या आएगा, अगर इसी जगह मान रखते हैं तो मान रखने कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, गुणे C1 का मान कितना है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट D1 है, और उसका मान है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट D2 है, ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और नीचे फिर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट D1 और फिर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट D2, ये हमने नीचे कर दिया। अब यहाँ पर से अगर देखिए ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये कॉमन हो जाएगा, और ऊपर से 2 पाई एप्सिलॉन नॉट से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारा कितना, ऊपर बचेगा हमारा पाई एप्सिलॉन नॉट ये वाला, और बचेगा D1 D2 और ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा बचेगा D1 प्लस D2। तो प्यारे बच्चों ये हमारा पूरा कंप्लीट डेरिवेशन हो गया है। अगर आपको बिल्कुल अभी भी समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा कमेंट में, ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट बहुत है, कैलकुलेशन की वजह से इसमें सब बच्चे घबरा जाते हैं, नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप वीडियो को 2 बार देखिएगा आपको पूरा समझ में आएगा, बहुत आसान है, कठिन नहीं है।